गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। और आज है 27 मार्च और हम पढ़ेंगे 26 मार्च की डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस के लिए आने वाले नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और लूसेंट की वीडियो आप लोगों को हफ्ते में चल रही है, तो आप लोग लूसेंट की वीडियो देखिए, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। भले ही 10-5 मिनट का डाल रहे हो, कंटेंट बहुत बढ़िया डाल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। पहला पॉइंट, भारत का कृषि और खाद्य उत्पादन निर्यात। खाद्य उत्पादन निर्यात, ठीक है। क्या है? भारत का कृषि और खाद्य उत्पादन निर्यात कितना पहुंच गया है, ये देखिए आप लोग। भारत का कृषि और खाद्य उत्पादन निर्यात कितना पहुंच गया है? ये पहुंच गया है 21.5 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 21.5 अरब अमेरिकी डॉलर को क्या कर चुका है जी? भारत का कृषि और खाद्य उत्पादन निर्यात ये चीज़ को छू चुका है, जिसके लिए इसको एक टैग के तौर पर इसको मिल गया है, ठीक है। इसको क्या मिल गया? एक टैग मिल गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि और खाद्य उत्पादन निर्यात को छूने वाला, ठीक है। एक तरीके से इसको टैग दे दिया गया है, ठीक है। इसमें अप्रैल और जनवरी तक, किससे? अप्रैल गेहूं के निर्यात में क्या कर रहा है? गेहूं के निर्यात में कितना? 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। इसमें क्या है? अप्रैल से जनवरी 2021 और 22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गई भारी, क्या होगा? क्या बोलते हैं, एक तरीके से दर्ज की गई। एक तरीके से इसमें पैसे को कितनी तरह से निर्यात हो रहा है, और इसमें एक तरीके से इसका क्या कहा जाए, एक तरीके से इसकी विदेशों में इसकी मांग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? विदेशों में मांग बढ़ रही है, ठीक है। किसकी मांग बढ़ रही है? कृषि खाद्य एवं उत्पादन, मतलब देश विदेशों में क्या हो रही है? खेतियां खत्म हो रही हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है? भारत पर ये लोग डिपेंडेबल हो रहे हैं, और आगे जाके मतलब और भी डिपेंडेबल हो सकते हैं। ये क्या है? मतलब एक तरीके से अनुमान के तौर पर बताया गया है, ठीक है। भारत क्या किया? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया? 25 मार्च को भारत में यूके, क्या है? भारत में यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए क्या किया गया? दूसरे दौर की वार्तालाप की गई। क्या की गई? शुरू की गई। क्या किया है? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 25 मार्च को भारत के यूके मुक्त व्यापार समझौते के लिए FTA के लिए क्या किया? दूसरे दौर की वार्ता शुरू की, ठीक है, या संपन्न की। शुरू करके क्या की इन्होंने? वार्ता क्या की? संपन्न की। शुरू नहीं की, संपन्न की। क्या की? इन्होंने संपन्न की। इसके तहत क्या किया गया? इन्होंने बहुत सारे क्या किए? एक तरीके से समझौते किए। इन्होंने किस किस क्षेत्र में समझौते किए? इसमें 26 नीति
क्षेत्रों को शामिल करते हुए, ठीक है, क्या हुआ इसमें, कितने हुए, इसमें 26 नीति क्षेत्रों को शामिल करते हुए सरकार के, मतलब सरकार के जो सुझाव दिए गए थे उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 26 नए नीति क्षेत्रों का किया गया, शामिल किया गया, ठीक है, 26 नए नीति क्षेत्रों को शामिल किया गया। और इसकी तीसरी क्या, इसकी तीसरी दौर की वार्ता, मतलब बातचीत अप्रैल 2022 में भारत में आयोजित होगी। ठीक है, एक तरीके से बताया गया कि इसमें तीसरे दौर की जो वार्तालाप शुरू होगी वो अप्रैल 2022 में क्या होगी, भारत में शुरू होगी, एक तरीके से उस चीज़ पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कुछ ऐसे, मतलब पहली वार्तालाप में कुछ ऐसे फैसले जिसके कारण ये क्या हुआ, जैसे जो चीज़ आप हमको दे रहे हैं वही चीज़ उतना ही पैसे में आपको उसी चीज़ को रिटर्न, उस चीज़ को नहीं, मतलब उस चीज़ के लिए किसी और चीज़ को क्या देंगे, रिटर्न देंगे, रिटर्न पॉलिसी के रूप में काम करेगा। एक तरीके से जो आप दोगे उसके बराबर, मतलब या तो उससे कम ना ज़्यादा। ठीक है, जैसे आप 10 रुपये किसी की चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, 10 रुपये आप की चीज़ किसी को दे रहे हो तो आप वो भी आपको 10 रुपये की चीज़ देगा। इसमें ना किसी प्रकार के क्या बोलते हैं, वो पैसे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन लोग। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड करने की कोशिश करें, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इतने बढ़िया आपको कंटेंट है। इसके बाद आपको पॉलिटी का भी क्या होगा, कंटेंट मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलते इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, केंद्रीय महिला आयोग क्या है, केंद्रीय महिला एवं क्या है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा, बाल विकास मंत्री या मंत्रालय द्वारा क्या किया, स्मृति ईरानी ने, इसकी कौन है, स्मृति ईरानी ने, ईरानी ने क्या किया, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया, 25 मार्च को, कितना, 25 मार्च को उन्होंने 10 दिवसीय क्या किया, उन्होंने 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का क्या किया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्या हुआ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया, 25 मार्च को 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया। इसमें क्या होगा, देश के कितने, मतलब पूरे देश के कितने 70 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। शामिल होंगे कितने, 70 से अधिक देश के कलाकार क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये किसके तहत किया गया, ये आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत, आज़ादी अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में है, ये हिस्से के रूप में है। ठीक है, इस चीज़ को बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि पहले चल रहा था कार्यक्रम, इसके तहत इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया है। ये आप लोगों को पता है, पहले वाली वीडियो में आप लोगों को देखा गया था कि आज़ादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको दिखाया गया है और दर्शाया गया है। ठीक है,
एक बहुत ही अच्छा क्या हुआ, एक तरीके से बताया जाए, भारतीय एयरटेल द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, भारतीय एयरटेल ने क्या किया, भारतीय एयरटेल ने क्या किया, भारतीय एयरटेल ने 2388 करोड़ रुपए की क्या किया, 2388 करोड़ रुपए की एक्सचेंज फाइनेंसिंग, एक्सचेंज फाइलिंग, एक्सचेंज फाइलिंग के लिए क्या किया, इंडियस टास्क में वोडाफोन को 7.357% की क्या की, हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि भारतीय एयरटेल ने 2388 करोड़ रुपए का एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडियस टास्क में क्या किया, वोडाफोन को 7.4% की क्या की, हिस्सेदारी खरीदी। किसने की थी, भारतीय एयरटेल। अब जो भारतीय एयरटेल क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वोडाफोन की पूरी हिस्सेदारी खरीद के अपने में क्या कर लेगा, एक तरीके से इसको विलय कर लेगा। और आने वाले टाइम में सिर्फ दो ही क्या मतलब वो बचेंगे, BSNL, एयरटेल, जियो, और एक का शायद और बच जाए, नहीं तो लगता नहीं है बचेगा। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कल लूसेंट की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी कि कल लूसेंट की क्लास बस हो ही नहीं पाई, कोई प्रॉब्लम हुई थी, सिस्टम में नहीं हुई थी। ठीक है, टेक्निकल लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, संसद में लोकसभा सदस्यों ने क्या किया, देखना, संसद में एक बिल पारित हुआ अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, विधेयक संसद में लोकसभा में क्या हुआ, संसद में लोकसभा को 25 मार्च को एक विधेयक पारित हुआ, एक वित्तीय विधेयक पारित हुआ। किसमें, संसद के लोकसभा सदन में क्या हुआ, 25 मार्च को क्या हुआ, एक विधेयक पारित हुआ। कितनी तारीख को, 25 मार्च को क्या हुआ, एक विधेयक क्या हुआ, पारित हुआ। इस चीज को बताया गया है। इसमें क्या हुआ, संसद के निम्न सदन में, संसद के निम्न सदन किसको कहते हैं, संसद के निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। निम्न सदन में 2022 और 23 के लिए, 2022 और 23 के लिए क्या किया, बजटीय अभ्यास पूरा किया। ठीक है, क्या बजटीय अभ्यास पूरा किया। इसमें सरकार ने विधेयक में 39 संशोधन का प्रस्ताव दिया। ठीक है, 39 संशोधन के प्रस्तावित किए, मतलब एक तरीके 39 संशोधन सरकार द्वारा इसमें किए गए। इसमें विधेयक में सीमा शुल्क की क्या हुआ, एक नई धारा जोड़ी गई। किसमें, इसमें सीमा शुल्क के लिए एक नई क्या जोड़ी गई, एक नई धारा 135A जोड़ी गई। ठीक है, सरकार द्वारा कौन सी धारा जोड़ी गई, नई, सरकार द्वारा ये नई धारा जोड़ी 35A। ठीक है, ये क्या है, एक नई धारा के रूप में, सीमा शुल्क के रूप में जोड़ी गई। ठीक है, किसके रूप में जोड़ी गई, सीमा शुल्क के रूप में इस धारा को क्या हुआ, जोड़ा गया। ठीक है, इस क्विज को हो गया। बांग्लादेश ने बनाया ठीक है, बांग्लादेश ने मनाया 51वां स्वतंत्रता दिवस।
स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या बनाया, बांग्लादेश ने बनाया 51वां स्वतंत्रता दिवस। किसने बनाया, बांग्लादेश ने बनाया। ये किसके 1971 में पाकिस्तान देश से स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता की घोषणा की याद में क्या हुआ, इस चीज़ को मनाया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को एक क्या मनाया जाता है, भारत और बांग्लादेश को क्या हुआ, 6 दिसंबर को एक मैत्रीय क्या मनाया जाता है, एक मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग क्या करिए, शेयर कर दिए, जिससे कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख सके और वो लोग अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दे सकें। थैंक्स फ्रेंड्स।